तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जो जिंग होता है वो वैन टाओ को एक फोटो देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुनकर अब वैन टाओ जैसे ही जो जियांग छू होती है उसकी फोटो को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मेरी गोडेस जियांग की पर्सनल साइन की गई फ़ोटो है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो सिंह को देखते हैं जो कि वापस से लाइब्रेरी के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में अपने मिशन में सोचता है कि मिशन को कंप्लीट करने के कारण मुझे टोटल 871 क्रेडिट पॉइंट जो है वो मिले हैं। सच में मिशन को कंप्लीट कर क्रेडिट कमाना काफ़ी आसान है। और अब इतना बहुत सोचते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो एआई रोबोट जो होता है उससे बोलता है कि एवा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एस रैंक की लाइटिंग टाइप की कॉम्बैट आर्ट है उन सभी को मेरे सामने तुम लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो एआई रोबोट होता है वो जू सिंह के सामने टोटल 3 टेक्निकें जो होती है वो लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि पहले का नाम थंडर रिवोल्यूशन सील होता है, तो दूसरे का नाम राइजिंग थंडर फिस्ट होता है और तीसरे का नाम थंडर प्रिज्म रियलम होता है और तीनों ही एस रैंक की होती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर और भी काफ़ी सारी टेक्निकें जो होती है उन्हें दिखाने लगता है, जो देखकर अब जो जू सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि टॉप एकेडमी से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, यहाँ पर केवल एस रैंक की 20 से भी ज़्यादा टेक्निकें जो है वो लाइटिंग टाइप की मौजूद है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एस रैंक का आर्ट है उसे चूज़ करना मेरा सबसे सही फैसला था, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो डालेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह होता है वहाँ पर जो टेक्निकें होती है उन्हें सेलेक्ट जो है वो करने लगता है और उन्हें सेलेक्ट करते हुए मन में सोचता है कि इनमें से 2 टेक्निकें जो है वो रेंज अटैक के लिए और वहीं दूसरी जो टेक्निक है वो डिफेंस के लिए है। ये सच में तीनों एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बस एक ही फील्ड में मजबूत होते हैं, या तो मैजिक में या फिर मेल में, लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो मैं यहाँ पर सभी लोगों से बिल्कुल अलग हूँ और मैं इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। और अब इतना सोचकर जो सिंह होता है वो उन टेक्निकों को जो है वो पढ़ने लगता है और उन टेक्निकों को पढ़ते हुए हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये हमले थंडर टेक्निक है, अगर देखा जाए तो ये एकेडमी के अंदर जो इकलौती एसएस रैंक की टेक्निक है उसी का एक हिस्सा है। अगर हम उसे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें जो थंडर डिवाइन प्रिजन टेक्निक है उसे सीखना होगा। सच में जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये टेक्निक जो है वो बाकी की एस रैंक की टेक्निकों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डीप है, जैसा कि थंडर अनडाइंग बॉडी से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। इस टेक्निक को समझ पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर मैंने जो पीएचडी की दिन रात जाकर पढ़ाई की थी वो भी इसके सामने बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो लग रही है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और अब वो बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इसका जो बेसिक था वो कंप्लीट जो है वो कर दिया, तो अब बाकी का जो काम है वो सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह होता है वो चिल्लाते हुए जो सिस्टम होता है उससे बोलता है कि ठीक है सिस्टम, जल्दी से जो पॉइंट है उन्हें ऐड करना शुरू करो। और जू सिंह के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पास से काफ़ी ज़्यादा ठंडर जो है वो निकलने लगती है। और अब जो सिंह होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच बता रहा हूँ, एस रैंक के जो टेक्निक होती है उसे अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने इसके केवल बेसिक लेवल को ही अपग्रेड किया है और इसी में ही टोटल 1600 पॉइंट जो है वो चले गए। मैंने इतनी मुश्किल लगाकर सभी एबिलिटी पॉइंट जो थे उन्हें कलेक्ट जो है वो किया था, लेकिन ज़रा देखो तो केवल 2 ही एबिलिटी को यहाँ पर सीखने के कारण मेरे जो पॉइंट है वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो एआई रोबोट होता है वो जू सिंह से बोलता है कि मास्टर ऑलरेडी एक जो है वो बच चुका है, तो इसीलिए अब आपको आराम करना चाहिए। और इससे अलग मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो एबिलिटी लाइब्रेरी है इसके अंदर आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। और अब जो सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि केवल यहाँ पर जो प्रेजेंट अंडर आर्मर टेक्निक है उसे सीखने में ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंगयुन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि रात में अपनी जो रेसिंग होती है वो कर रही होती है और अपनी रेसिंग करते हुए मन में सोचती है कि देखा जाए तो मैं पिछले 1 महीने से ही रोज़ाना रात में अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कर रही हूँ और सच बताऊँ तो अपनी प्रोग्रेस को देखकर मैं खुद भी शौक हो गई हूँ। इसीलिए अब जिस टाइम पर जू सिंह जो है वो वापस आएगा तो उसके बाद में मैं जू सिंह को चैलेंज जो है वो करूँगी और उसके बाद में मैं इस चीज़ को साबित जो है वो कर दूँगी कि फ्रेश मैन नंबर 1 मैं ही हूँ। और जूस के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बर्ड उसके ऊपर से उड़ने लगती है। और अब उस बर्ड को देखने के बाद में शोंगयुन जो होती है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, ये तो वाइक रिंग ब्लैंक हॉक है।
ऐसा लगता है कि इन बीस्टों के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत जो है वो आ गई है, जो कि अब हंट करने के लिए डायरेक्टली सिटी के अंदर जो है वो आने लगे हैं। इसे ऐसा लगता होगा कि अपनी स्पीड और फैदरों के कारण ये आसानी से सिटी से बचकर जो है वो निकल जाएगा, लेकिन इसकी जो स्पीड है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम ये 30 ईयर पर तो होना ही चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो आसमान होता है वो चेंज होने लगता है, जो देखकर शोंगयुन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि अभी तो आसमान पूरी तरह से साफ था, तो अचानक से ये ठंडर जो है वो क्यों आने लगी। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक ठंडर अटैक जो होता है वो सीधे आकर उस बर्ड से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि केवल सिंगल अटैक से ही जो वो बर्ड होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोंगयुन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि इस मोस्टर के ऊपर किसी ने लाइटिंग टाइप अटैक जो है वो किया है, तो क्या यहाँ पर कोई हाई टियर का लाइटिंग यूजर जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को देखा जाए तो पक्का ये इसे कास्टर करने वाला कैंप के अंदर होगा, लेकिन आखिर वो पर्सन जो है वो कौन हो सकता है? क्या वो कोई सीनियर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई टीचर है जिसने कि ये अटैक जो है वो किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो सो जिंग होता है उसने किया होता है। और अब अपने अटैक की पावर को देखने के बाद में जो सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं बस यहाँ पर अपनी जो एबिलिटी है उसे टेस्ट जो है वो कर देखना चाहता था, लेकिन जो रिजल्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, जैसा कि एस रैंक के कॉम्बैट आर्ट से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। सच में जो है हमारी थंडर टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को आपने 3rd ईयर के मिड रैंक के एक मोस्टर को जो है वो मार दिया है, जिस कारण तुम्हें 34 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिले हैं। जो सुनकर जो सिंह हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि शायद वो 2nd ईयर का मोस्टर होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो 3rd ईयर के मिड रैंक का होगा। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छुपकर एक पर्सन जो होता है वो जो सिंह को देख रहा होता है, और जो सिंह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही फ्रेशमैन फेमस जो सिंह है, सच में ये बच्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जू सिंह जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह कहीं पर जा रहा होता है, जिसे देखकर वैन टाओ जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ कि तुम इतनी सुबह सुबह जो है वो कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो वैन टाओ से बोलता है कि अरे तुम तो जानते ही हो कि फ्रेशमैन कंपटीशन जो है वो जल्दी ही शुरू जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैं वापस से लाइब्रेरी के अंदर जा रहा हूँ ताकि 1-2 मार्शल आर्ट जो है उसे प्रैक्टिस कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी अभी ये बंदा तो वंडरलैंड जोन से आया था, और अब इसने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाना जो है वो शुरू कर दिया। सच में ये पर्सन जो है पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, यकीन नहीं होता कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते के साथ ही वापस से खुद को ट्रेन करने चल दिया। और वैन टाओ के इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने रूम से बाहर जो है वो आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से जो सिंह को कोई आवाज़ लगाता है, और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शोंगयुन और उसकी फ्रेंड होती है। और अब शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह को देखते हुए बोलती है कि क्या बात है स्टूडेंट जो सिंह, आप वंडरलैंड जोन के अंदर से सेफली जो है वो वापस आ गए, काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो शोंगयुन की ड्रेस को देखते हुए उसे बोलता है कि मिस शोंगयुन, आपने ये आउटफिट जो पहनी है कहीं आप ट्रेनिंग करने के लिए तो नहीं जा रही। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह के सामने जो है वो आ जाती है, और उसके सामने आते हुए उससे बोलती है कि जो सिंह, पक्का तुम भूल गए ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करोगे। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या फाइट करनी है, मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहती हो। जो सुनकर शोंगयुन जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए जो सिंह से बोलती है कि आगे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि मैं भी एक प्रोविंशियल चैंपियन हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट जो है वो जरूर करूंगा। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह के हाथ को पकड़ लेती है, और उसके हाथ को रोक पकड़ते हुए उसे बोलती है कि आखिर इंतजार क्यों करना, हम लोग अभी भी फाइट को कर सकते हैं। वैसे भी जो तुम्हारा हाउस है उसके अंदर ट्रेनिंग रूम जो है वो 2nd फ्लोर पर मौजूद है, तो चलो जो 2nd फ्लोर है वहाँ पर चलकर एक दूसरे के साथ में फाइट जो है वो करते हैं। और इतना बोलकर शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह को खींच कर ले जाने लगती है, जो देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो मुझसे फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में मेरे साथ में फाइट करना इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं सच में जो सिंह का जो एक्सप्रेशन है वो देखना चाहती हूँ कि क्या होगा जिस टाइम पर इसे पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी 2nd रैंक पर जो है वो पहुँच चुकी हूँ। और अब शोंगयुन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो 2nd फ्लोर का जो ट्रेनिंग रूम होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि जो सिंह, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर बुरी तरीके से जो है वो नहीं हारोगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपना स्पेयर जो होता है वो निकाल लेता है, और अपने स्पेयर को निकालते हुए शोंगयुन से बोलता है कि शोंगयुन, अगर तुमने अपने वेपन का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं भी अपना वेपन जो है वो लेकर आई हूँ।
और अभी तरह बोलते कि साथ ही शोंगयुन जो होती है वो भी घुमाते हुए जो उसका वेपन होता है उसे निकाल लेती है और हम देखते हैं कि शोंगयुन का जो वेपन होता है असल में वो एक हेलबर्ड होता है, जिसे देखने के बाद में जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो एक हेलबर्ड है ना, यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की जो है वो इस प्रकार के एक अननोन वेपन का इस्तेमाल जो है वो करेगी। और जो जिंग के इतना सोचते के साथ ही शोंगयुन जो होता है वो अपनी फाइटिंग पोजीशन जो होती है वो लेने लगती है और अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए बोलती है कि ठीक है जो जिंग तैयार हो जाओ क्योंकि इस बार मैं पक्का तुम्हें हराने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वैन टाओ और जो शोंगयुन की फ्रेंड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शोंगयुन की फ्रेंड अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन है कि इस बार पक्का जो शोंगयुन है वो फाइट को जीतने वाली है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो जिंग जो होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये सेकंड रैंक के लोअर लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। अब समझ में आया कि इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि ये मुझे हरा देगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी दुख की बात है कि मैं सेकंड रियलम के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका हूँ, तो इसीलिए जल्दी ही इस लड़की का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होने वाला है। और जो जिंग के इतना सोचते के साथ ही शोंगयुन की जो फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सेकंड स्टेज के अपर रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। जो सुनने के बाद में वैन टाओ बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो शोंगयुन है वो जो जिंग को नहीं हरा पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब शोंगयुन जो होती है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सेकंड रैंक के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका है। मैं यहाँ पर अपने लेवल का इस्तेमाल कर इसके लेवल को सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन इसने तो मेरे ही लेवल को सप्रेस कर दिया। देखा जाए तो हम दोनों ही जो है वो प्रोविंशियल चैंपियन है, लेकिन उसके बाद भी आखिर हम दोनों के लेवल में इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। आखिर इसकी लेवल अप करने की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और शोंगयुन का इतना सोचते ही जो जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू जो है वो कहना चाहती हो। जो सुनने के बाद में शोंगयुन उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन तुम अपनी ज़्यादा फोर्स जो है वो इस्तेमाल मत करना। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये एक प्रोविंशियल चैंपियन होने के लायक है, क्योंकि इसे पता है कि मैं इससे पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लड़की पीछे नहीं हट रही। इसका दृढ़ निश्चय जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि इस लड़की के अंदर सच में टैलेंट है। और इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला, पहला अटैक तुम ही करोगी। और अब जो सिंह की इस बात को सुनकर शोंगयुन जो होती है वो हंसने लगती है। हंसते हुए जो सिंह जो होता है उससे बोलती है कि जो सिंह मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी ही इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट जो है वो होने वाला है। और अब शोंगयुन की स्किल को देखने के बाद में जो सिंह जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ए रैंक की लाइटिंग टाइप एबिलिटी है। डैमिट में इस चीज़ को भूल ही गया था कि जो लाइटिंग होती है वो भी असल में नेचर का ही एक रूप होता है। इसीलिए अब समझ में आया कि ये लड़की जो है वो इतनी पावरफुल क्यों लग रही थी। और जो सिंह के इतना सोचते ही शोंगयुन जो होती है वो जो सिंह के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है जो सिंह अब मेरे अटैक को संभालो। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये वेपन एनचांटमेंट कॉम्बैट स्किल है। सच बताऊँ तो मैं पहली बार इस प्रकार की स्किल को देख रहा हूँ। और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो अपनी लाइटिंग फ्लेम ग्रेविटी अप्लाई टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए शोंगयुन का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी जो शोंगयुन होती है वो वापस से अटैक करती है, लेकिन जो सिंह जो होता है वो इस बार भी अपने स्पेयर से ब्लॉक करते हुए शोंगयुन को पीछे हटा देता है। और उसे पीछे हटाते हुए जो सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि तुमने लाइटिंग टाइप एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो फ्लेम थी उसे भी ट्रिगर किया। सच में तुम्हारी कॉम्बैट स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी पावर के मामले में तुम अभी भी लीक करती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये फाइट कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी शोंगयुन की फ्रेंड जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शोंगयुन ने अपनी इस कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो पहले जितने भी लोगों से फाइट की है उन सभी को हराया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो सिंह इतनी आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर देगा। और शोंगयुन की फ्रेंड के इतना सोचते के साथ ही शोंगयुन वापस से तैयार होते हुए बोलती है कि ठीक है तो चलो वापस से शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही शोंगयुन धड़ाधड़ कर जो सिंह के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जो सिंह भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में शोंगयुन के सभी अटैकों को ब्लॉक करता रहता है। और उसके अटैकों को ब्लॉक करते हुए जो सिंह जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि तुम्हारा जो हेलबर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और तुम पावर के अंदर भी लीक कर रही हो, तो इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम शोंगयुन को देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे कर थकना जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि शोंगयुन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वो बोलती है कि मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं फाइट को हार गई। लेकिन जो सिंह सच में तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी हेलबर्ड टेक्निक जो होती है गेल स्लैश उसका इस्तेमाल किया था, जो कि ए रैंक की स्किल है, जिससे कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस जो है वो करते हुए आ रही हूँ, जिसका मैं केवल 3 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे सारे अटैकों को ब्लॉक कर दिया, वो भी बिना अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए।
इसीलिए इस चीज़ को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकती हूँ कि तुम्हारी जो स्पेयर की टेक्निक है वो एडवांस लेवल के बियॉन्ड जो है वो जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मेरी जो स्पेयरमैनशिप है वो ऑलरेडी मास्टर लेवल पर पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन और ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने स्पेयरमैनशिप को ऑलरेडी मास्टर जो है वो कर लिया है? आखिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? अगर मेरी बात की जाए तो मैं पिछले 10 सालों से दिन रात हेलबर्ट की प्रैक्टिस जो है वो करते हुए आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल एडवांस लेवल पर ही पहुँची हूँ। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो ऑलरेडी मास्टर स्पेयरमैनशिप पर जो है वो पहुंच चुके हो। सच में तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम किसी का रीइंकार्नेशन हो। और अब इतना बोलकर शोंगयुन जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास में पहले से ही एस रैंक की एबिलिटी है, प्लस तुम इनसेन ट्रेनिंग टैलेंट को भी रखते हो और इससे अलग यहाँ पर चीज़ों को समझने का तुम्हारा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आखिर कोई तुम्हें कैसे ही सरपास कर सकता है? मैं गिव अप करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं हरा सकती। जो सुनते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो शोंगयुन से बोलता है कि शोंगयुन रुको, क्या तुम कोई दूसरी कॉम्बैट स्किल जो है उसे ट्राई कर देखना चाहती हो? जो सुनकर शोंगयुन जो होती है वो जो जिंग से बोलती है कि तुम्हारा लेवल और स्पिरिट दोनों ही मुझसे ऊपर है, इससे अलग तुम्हारे पास में एस रैंक की एबिलिटी भी है। अगर मैं अपने स्पेल का इस्तेमाल भी करती हूँ तो मैं तो तुम्हारे डिफेंस तक को नहीं तोड़ पाऊंगी, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में भूल जाओ। वैसे जो सिंह मैं तुम्हारा शुक्रिया था जो है वो कहना चाहती हूँ मेरे स्पेयरिंग पार्टनर जो है वो बनने के लिए, लेकिन आज मेरी तरफ से मैं तुम लोगों को लंच जो है वो कराना चाहती हूँ, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फिर क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही शोंगयुन जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर शाम को मिलते हैं, और इतना बोलकर वो अपनी फ्रेंड के साथ में वहाँ से जाने लगती है। तभी जो शोंगयुन की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि ये काफ़ी दुख की बात है, जो सिंह जो है वो सच में काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में वैन टाओ जो होता है वो जू सिंह की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि जू सिंह सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, जैसा कि ये तुमसे उम्मीद की जा सकती थी। प्रोविंशियल चैंपियनों के अंदर तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि अगर जो शोंगयुन है उसकी बात की जाए वैसे तो इसका टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इसका लेवल भी बहुत कम है। जो सुनते के साथ ही वैन टाओ जो होता है वो बोलता है कि शोंगयुन को कमज़ोर बताने वाली जो बात है वो केवल तुम ही बोल सकते हो। लगता है कि तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो। एक एक्स रैंक के लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र है जो कि 8 रैंक का ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुका है, जिसका कि हिस्ट्री के अंदर उसके बारे में भी लिखा गया है। और जो शोंगयुन है असल में वो उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ मैंने उस पावरफुल फिगर के बारे में पढ़ा है। कहा जाता है कि 80 साल पहले वो अपेयर हुआ था, उसके बारे में तो एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अवेलेबल है। जो सुनते के साथ ये जो वैन टाओ होता है वो बोलता है कि हाँ, और इससे अलग यहाँ पर जो वे ग्रैंड मास्टर है उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर शोंगयुन है उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत जो है वो करते हैं, और उनके फेवर के कारण ही शोंगयुन जो है वो इतनी स्पीड के साथ में लेवल अप कर पाई है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि उस दिन जब हम लोग चाहे वो घूमने के लिए गए थे तो वो बिना सोचे समझे इतने ज़्यादा सामान चाहे वो बाय कैसे कर रही थी, और उसके पास में जो स्टोरेज रिंग है वो भी इतनी बड़ी कैसे थी। सच में इसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मैं यहाँ से जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उसे सीखने के लिए जो है वो जा रहा हूँ, तुम भी इंजॉय करो। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो लाइब्रेरी होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्किल होती है उसे परफॉर्म कर देखता है, और उसे परफॉर्म करते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेजेंट आर्मर जो है वो बना रहा हूँ तो मेरी आधी एबिलिटी जो है वो कंज्यूम हो जा रही है, वो भी केवल आधे घंटे के अंदर। और ये केवल इसके ऊपर पड़ने वाला जो इम्पैक्ट होता है उसे 90% तक रिड्यूस जो है वो नहीं कर देता, बल्कि ऑटोमेटिकली जो काउंटर अटैक होता है उसे भी कंज्यूम जो है वो कर लेता है। सच में इक्विपमेंट के मुकाबले ये प्रोटेक्टिव आर्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने पैनल को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर चूंकि अब मैंने प्रेजेंट अंडर आर्मर जो है उसके अंदर भी एबिलिटी पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया है, तो देखते हैं कि अब हमारे पास में कितने एबिलिटी पॉइंट जो है वो बच गए हैं। और जो सिंह के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पास में 712 एबिलिटी पॉइंट बचे होते हैं। जो देखकर अब जो सिंह जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि मेरे पास में केवल 700 एबिलिटी पॉइंट ही जो है वो रह गए हैं। लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर वापस से वंडरलैंड जोन जो है वहाँ पर जाना होगा ताकि मैं वापस से एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमा सकूँ। यकीन नहीं होता कि एबिलिटी पॉइंट इतने कम टाइम में ख़त्म हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जितने भी एबिलिटी पॉइंट जो है वो इस्तेमाल किए हुए एबिलिटी पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गए, क्योंकि इस टाइम पर मैं फ्रेशमैन कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्रेशमैन कंपटीशन वाला दिन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिंह जो होता है वो शोंगयुन की फ्रेंड को देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे ये वेपन जो है वो किस प्रकार के है, ये तो बिल्कुल अलग लग रही है। जो सुनकर शोंगयुन की जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी मदद से मैं जल्दी से जो है वो जीत पाऊंगी। मेरा गोल तुम लोगों की तरह टॉप पर आना तो नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम टॉप 50 के अंदर तो आना ही है।
जो सुनते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो बोलती है कि अगर मेरे गोल की बात की जाए तो मेरा गोल जो है वो इसके मुकाबले थोड़ा हाई है, मैं सेकंड प्लेस जो है वो प्राप्त करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जो जिंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सेकंड प्लेस, क्या तुम मेरे साथ में अब और फाइट जो है वो करना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो जो जिंग से बोलती है कि इस चीज़ का क्या ही फ़ायदा, अगर मैं तुम्हारे साथ में लड़ने की कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं जीत पाऊंगी, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी को बेफालतू के हार्ड क्यों बनाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो वैन टाओ होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन सेकंड रैंक भी प्राप्त करना मुश्किल जो है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो किंग यांग प्रोविंस चैंपियन है ली चैंग, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही शोंग यून की फ्रेंड जो होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि लो हम लोग जो है वो कॉम्पिटिशन अरीना में पहुँच गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्रेशमैन कंपटीशन का जो फील्ड नंबर 3 होता है वहाँ पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि वो ग्राउंड देखने में काफ़ी शानदार होता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियांग चू होती है वो भी वहाँ पर आई होती है, और अब जियांग चू की एक फ्रेंड जो होती है वो उससे बोलती है कि जियांग चू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ पर जो फ्रेशमैन कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर इतना इंटरेस्ट होगा कि तुम इसे देखने के लिए आ जाओगे, क्योंकि आज से पहले कभी भी तुमने ऐसा नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही जो जियांग चू होती है वो उस लड़की से बोलती है कि क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला एक पर्सन ऐसा है जिसके अंदर कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनकर जियांग चू की जो वो दोस्त होती है वो हंसते हुए जियांग चू से बोलती है कि क्या तुम किसी के अंदर इंटरेस्टेड हो, मुझे ये तो बताओ कि वो मेल है या फिर फीमेल है। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो उसे बताती है कि वो असल में मेल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ में आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए वो बोलता है कि देखो तो अरीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर वैन टाओ जो होता है वो भी बोलता है कि ये देखने में कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, ये जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है, सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब वैन टाओ के इतना बोलते के साथ ही हम जो कंपटीशन अरीना होता है उसे देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जो शोंग यून होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने लोग हैं, मेरे टीचर ने बताया था कि यहाँ पर कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आएंगे, और यहाँ पर 100% जो है वो मेल जो है वो होने वाले हैं, जिसका जो अरीना है उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो बनाया गया है। और अब शोंग यून की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर 100 लोगों की बैटल जो है वो होने वाली है। लगता है कि फ्रेशमैन कंपटीशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।